बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी हाँ, यहाँ ये तैयारी शैयारी हो रही है, क्या है, क्या क्यों है, किसका है, तो ये सब इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। इसी तरह वीडियो पर जुड़े रहेगा। तो इंशाल्लाह फुल डे रूटीन होगी यहाँ जी। आज तो जी सबसे पहले ये जी पैकिंग हो रही है, कुछ जी वेडनेसडे को, कुछ थी जी थर्सडे को। तो यहाँ जी ये कुछ पैकिंग मुकम्मल हो गई थी, कुछ रह गई थी। और जी यहाँ जी हमें फ्राइडे को जाना है कहीं। तो आप इस तरह हमारे साथ वीडियो पे जुड़े, चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को जल्दी से कीजिए जी सब्सक्राइब, बेल के बटन को क्लिक करना हर किसी नहीं भूलिएगा। उससे होगा ये कि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। सबसे पहले मेरी उन तमाम फ्रेंड्स की बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जो हमारे चैनल पर न्यू फ्रेंड्स आ रही हैं। थैंक यू सो मच जी, आप सबके मैं बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो यहाँ जी मैं भी उनके लिए बहुत सपोर्टिव हूँ और इंशाल्लाह जो भी न्यू फ्रेंड्स आएंगे दिल से हम उन्हें सपोर्ट करेंगे। तो जी हाँ, आप मेरी बातों पे गौर नहीं करें, वीडियो पे गौर करें ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ जी हमारी तैयारी शैयारी है सारी। जो अभी जो पैकिंग कर रहे हैं ना, वो एक एक चीज़ हम आपको वाज़ह करके दिखाएंगे और हम ये कब लेके जाएंगे ये भी आपके साथ शेयर कर लेंगे। तो आज का व्लॉग थोड़ा सा ना लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन प्लीज़ वीडियो को स्किप करके नहीं देखा करें, इस वीडियो को वॉच कीजिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग होगा, बहुत ज़बरदस्त लगेगा। तो यहाँ जी ये है जी आहत का सूट, ठीक है। और जी ये हमें एक अलग से बास्केट बनाने, ये हो जाता है जी परफ्यूम, ठीक है। ये भी लगा दिया है हमने यहाँ साइड में। और जी ये हो जाता है जी, यहाँ पर आ जाता है जी वायलेट, इसको इधर सेट कर देते हैं, ठीक है। ये है जी बॉडी स्प्रे जेंट्स, ठीक है। तो आप कहेंगे कि दो दो क्यों? तो जी हाँ, एक ये और ये कफलिन जी, ये भी माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। परफ्यूम तो हमने रखा है, लेकिन ये जी इब्राहिम की तरफ से। और जी यहाँ मैं आपको अब क्लियर कर ही देती हूँ, क्योंकि इब्राहिम का नाम भी मैंने ले दिया है, हमारा सीक्रेट नहीं रहा। तो यहाँ जी ये महक की ईदी जो आई थी ना, अब हम तैयारी कर रहे हैं महक की ईदी भिजवाने की। तो बस ये तैयारी शैयारी, ये जी वॉच है आहत की, ठीक है। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ आपको कहीं जाना नहीं है, बहुत ज़बरदस्त व्लॉग होगा। तो यहाँ जी सबसे पहले हमने सोचा आपको ये वो चीज़ें दिखा दें क्लियर जो हम दे रहे हैं, ठीक है ना। इंशाल्लाह ये फ्राइडे को लेके जाएंगे हम। तो ये कुछ क्लिप शूट किए थे पैकिंग के, जो कि हमने ये वेडनेसडे और थर्सडे को की थी ये पैकिंग, ठीक है ना। और फ्राइडे को हम जाएंगे ये लेकर सब। तो यहाँ जी मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ। ये जी वॉयलेट वॉच कपलिंग और बॉडी स्प्रे जो कि इब्राहिम की तरफ से, ये जी रुमाल और एक सूट आहत का, ये हमने लगाया जी इस बास्केट में, ठीक है ना। बनियान इज़ारबंद जो भी होता है। तो ये जी पहली यानी फ़र्स्ट ईदी जा रही है। तो फ़र्स्ट ईदी में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सभी कुछ होगा, ज़ाहिर सी बात है। और महक की जो ईदी आई थी वो भी आपको दिखाई थी, बहुत ही माशाल्लाह बहुत प्यारी थी, हर चीज़ बहुत ज़बरदस्त थी। तो यहाँ जी ये जी देखिए, ये बास्केट हमने तैयार की है आहत की। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है आहत के लिए बाहर कुछ नहीं रखा, बाहर भी हमारी अभी बहुत सी चीज़ें आहत के लिए हैं। तो ये बास्केट एक मखसूस हमने बना दी थी। अच्छा, यहाँ आ जाते हैं, ये वॉच है जी एक सवेरा की और एक आयशा की। तो आपको मैं बताती चलूँ, सवेरा नंद है महक की और आयशा जिठानी है। ये इन दोनों की वॉच हो गई, ये भी हम इस बास्केट में सेट कर देते हैं। सवेरा और आयशा, यानी आयशा जिठानी है और सवेरा नंद है महक की। और ये परफ्यूम इनके हस्बैंड के लिए हैं, यानी एक ना सवेरा के हस्बैंड का फ़हीम का है और एक है जी आयशा के हस्बैंड यानी आदिल का। ये बास्केट हमने सिर्फ़ इन दोनों के लिए मखसूस रेडी की है। माशाल्लाह ये भी बहुत प्यारी लग रही है। यहाँ आ जाते हैं, तो मैंने आपको कहा था ना बाहर ऐसा नहीं है कि आहत के लिए और कुछ नहीं है। ये है जी आहत का दूसरा वाला सूट, ठीक है ना। यानी आहत के माशाल्लाह 2 सूट हैं और एक ये है, जो कि इसको पैक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अलकरम वालों का माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सूट है, कलर भी बहुत ही प्यारा है। तो यहाँ जी आ जाते हैं यहाँ हम आहत की सैंडल की तरफ। तो ये भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और यहाँ जी ये चूड़ियाँ जो हैं माशाल्लाह ये जिठानी दोनानी के और चारों सेट नंदों के हैं, ठीक है ना। और ये जी आ जाते हैं यहाँ, ये फ्रेम दिया है जी आमना ने, यानी महक की छोटी बहन ने आहत को। और ये जी सूट है ना लॉन का, माशाल्लाह इतना प्यारा, ये है महक की सास के लिए। और जी एक सूट है ये वाला, ये महक के ससुर का, यानी मेरी नंद और नंदोई का,
क्योंकि महक जो जाएंगी ना शादियों के, तो वो ज़ाहिर सी बात है अपने फुप्पो के जा रही है ना। तो यहाँ जी कोटरी वाली नंद के हमारे, तो यहाँ जी फ़र्स्ट ईदी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सभी कुछ बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो एक एक चीज़ मैं आपको वाज़ा करके दिखा रही हूँ। अच्छा, आहत के दादा दादी का रुपट्टा और रुमाल भी है, ठीक है ना, वो साइड में रह गया, अभी मैं आपको दोबारा दिखाऊंगी। तो ये है मुकम्मल ईदी। अभी इसमें हम मिठाई लेंगे, केक लेंगे, क्या लेंगे ये भी आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि अभी हमारी ईदी मुकम्मल नहीं है। तो यहाँ जी ये कप पे बहुत ही प्यारी सी पिक्स आहत की बनवाई है। ये जी मखसूस गिफ्ट जो है ना, ये देंगी महक आहत को। तो इसकी पैकिंग रह गई थी, सिर्फ आपको दिखाना था हमें कि हम फिर पैक कर देंगे तो आपको नहीं दिखा पाएंगे। तो एक एक चीज़ हम आपको वाज़ा करके दिखा देते हैं। ये महक की तरफ से, क्योंकि आहत ने भी महक को जी वॉच भेजी थी, बहुत ही प्यारी थी, और ये महक की तरफ से आहत को बहुत प्यारा सा गिफ्ट है। ये है जी मुकम्मल हमारी ईदी। अच्छा, उधर जो साइड में रखा है ना, वो मेरी आँख से ओझल हो गया था, वो दुपट्टा और आहत के दादा दादी का दुपट्टा और जी रुमाल, ठीक है ना। तो यहाँ जी बहुत ही प्यारी माशाल्लाह से ईदी थी, दुपट्टा और जी हाँ, मैं दोबारा शेयर कर दूँ आपके साथ ये बात कि दुपट्टा और रुमाल उनके दादा दादी का यानी आहत के, वो अभी ही हयात नहीं है जी। तो लेकिन ये कि दिया जाता है, क्योंकि बड़ों से ही बच्चों का तारुफ होता है, बड़ों से ही नाम होता है, दादा दादी से ही। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर वो ज़िंदा होते, आज हम में होते, तो भाई उनको सूट देते हम। तो यहाँ जी ये है मुकम्मल महक की ईदी, जो कि हम लेकर जाएंगे फ्राइडे को। तो फ्राइडे की भी कुछ रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे, हम किस तरह गए, कब गए, कैसे गए। तो यहाँ आ जाते हैं जी हम फ्राइडे। ये फ्राइडे का दिन था, जो कि मैंने सुबह ही कपड़े प्रेस कर लिए थे, क्योंकि जाने की टेंशन बहुत थी। तो मैं ये वाला अपना लॉन का सूट पहनूँगी। तो आपको कहीं जाना नहीं है, मेरी तैयारी भी देखिएगा रोज़े के बाद, हालांकि मेरी हिम्मत नहीं थी, लेकिन कि जाना तो है ना। तो यहाँ जी खुशी का कुछ भी अंदाज़ा नहीं था, आपको बहुत ही माशाल्लाह खुशी थी, क्योंकि महक के लिए तो भाई हम हाजिर है, लाजमी हमें जाना है, क्योंकि महक ने बहुत पीछा लिया था। तो जी हाँ, यहाँ हो चुकी हूँ मैं रेडी, बस ये मैंने अपना बैग वगैरह लिया है। तो यहाँ पर जी 8 बजे हमें निकलना है। हम किस तरह जाएंगे ये तो अभी बाहर निकल के पता चलेगा। यहाँ मैं अपना बैग वगैरह चेक कर लेती हूँ। जी हाँ, तो यहाँ जी हस्बैंड भी जा रहे हैं, मैं भी, और पूरी फैमिली में सभी जा रहे हैं। सिर्फ एक दौरानी यानी इबाद की मम्मा वो नहीं जा रही, उनके पापा नहीं जा रहे, क्योंकि अब्बा की वजह से, ठीक है ना। तो यहाँ पूरा ही घर जा रहा है ईदी लेकर। तो चलते हैं, आपको वहीं मिलेंगे, जो भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे। इस तरह जी वीडियो पर जुड़े रहिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त ब्लॉग है। यहाँ जी मेरा बैग चेक तैयार है और मैं भी बिल्कुल रेडी हूँ। रुक जाओ, हाँ बस चल रहे हैं टाइम। तो जी सब हैं रेडी, चलते हैं, देर हो रही है, ठीक है। इंशाल्लाह जो भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे, आ जाएंगे। तो जी हाँ, यहाँ फाइनली हम ऑटो में बैठ चुके थे। ऑटो हमारे लिए काफ़ी था, क्योंकि एक दो रानी मेरी और देवर वो तो शाम में रोज़े से पहले ही चले गए थे। हमें भी रोज़े से पहले बुलाया था, लेकिन हमारा इरादा हमारे साथ जाने का था, यानी मेरी दो रानी, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी सास यानी मेरी फुप्पो, इब्राहिम, और हमने एक ऑटो किया है। बाकी काफ़ी लोग है ना रोज़े से पहले ही चले गए थे, मेरी बड़ी नंद वगैरह। तो इस वक्त हैं हम रास्ते में, और यहाँ जी हमारा सफ़र कोटरी तक का है, यानी आधे घंटे का 20 मिनट का रास्ता होता है। और उसके बाद हम पहुँचेंगे घर ईदी लेकर, और फिर इंशाल्लाह वहाँ पर आपको मिलते हैं। ये देखिए जी, हम ईदी के साथ बिल्कुल फ़ाइनल जा रहे हैं। इबाद मेरे साथ हैं, क्योंकि मरियम फ़ातिमा पहुँच गई हैं दूसरी बड़ी फुप्पो के साथ। जी हाँ, इस वक्त हम सफ़र में ही हैं, और जी बहुत ही अच्छा लग रहा था। हम सब हंसी मजाक करते हुए जा रहे थे। हस्बैंड भी आगे थे और इब्राहिम भी बैठे हुए, और जी इबाद मेरे साथ हैं।
और काफ़ी लोग मैंने आपको बताया ना कि शाम में ही चले गए थे, रोज़े से पहले हमें भी बुलाया था, लेकिन हम रोज़ा खुलने के फ़ौरन बाद निकल गए थे बस घर से। फ़ौरन बाद नहीं, क्योंकि मेरी तैयारी रह गई थी, क्योंकि मुझे ब्लॉग भी बनाना होता है, वीडियो भी शूट करनी होती है। मैंने कहा भाई मुझसे इतनी जल्दी नहीं करो, क्योंकि मैं अपनी वीडियो अपनी तमाम देखने वाली फ्रेंड्स के लिए ब्लॉग भी बनाती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है। हस्बैंड तो समझते हैं इस बात को, लेकिन सब और नहीं समझते, उनको ये लगता है बस चलो 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 चलो। तो भाई मैं बहुत आराम से अपनी वीडियो शूट करती हूँ, अपने ब्लॉगिंग का भी मुझे करना होता है, तो हर चीज़ को देखते हुए मद्देनज़र रखते हुए तो मुझे तो भाई टाइम लगता है। तो मैंने कहा भाई टाइम लग जाएगा, अभी ठहर जाओ, मुझे तैयारी भी है, फिर मुझे अपनी वीडियो। तो बस यहाँ है ना मेरी दौरानी कहने लगी अरे ऑटो आ गया ऑटो, मुझे तो ये भी नहीं पता था, बाहर ला के खड़ा भी कर दिया मेरे इब्राहिम ने। तो बस है ना हम इंशाल्लाह वहाँ फ़ाइनली पहुँचते हैं और आपको दिखाते हैं कि वहाँ क्या खाना होगा, क्या होगा, सब आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ जी आप इसी तरह हमारे साथ वीडियो पे बने रहें। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है, और मैं दोबारा क्लियर कर दूँ, है तो लॉन्ग व्लॉग आज, लेकिन प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कर लिया करें, क्योंकि मेरे इतने ज़्यादा बड़े मैं व्लॉग नहीं लेती, छोटा सा ही मैं चाहती हूँ कि इतनी बड़ी वीडियो ना हो कि आप उकता जाएँ। लेकिन इंशाल्लाह मुझे यकीन है मेरी तमाम देखने वाली फ्रेंड्स फुल वॉच करेंगे। यहाँ जी फाइनली पहुँचे और 5-10 मिनट बैठे थे, बस पानी शानी पिया और उसके बाद जी हमने अपनी लगा दी ईदी। तो यहाँ फिर बात वहीं आ जाती है कि मुझे तो लगती है कि मैं एक कोई ना कोई वीडियो ना मिस ना करूँ। बस वहाँ पर वही सामान था जो कि पैकिंग में है। अब इस वक्त मैं आपको क्या दिखाऊँ, तो ये 1-2 दिन पहले जो पैकिंग की थी मैंने आपको हर चीज़ वाज़ा करके दिखा दी थी। यहाँ जी हर चीज़ को हम लगा रहे थे, और माशाल्लाह आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अल्लाह ताला बस जी देने वालों को और लेने वालों को सलामत रखे, इसी तरह लेते देते रहें। तो यहाँ जी अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे। चीज़ों से कुछ नहीं होता, चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, आनी जानी शय होती है ये, लेकिन इंसान का अखलाक और इंसान का बस कहती हूँ अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ जी सारी हमने जो ईदी ना वो बस लगाने की कोशिश कर रहे थे, और क्योंकि सभी आए हुए थे यहाँ पर। और यहाँ जी आहत के ये दोनों सूट, नहीं ये वाला नहीं, ये तो आहत के अब्बू का है। बास्केट में जो हमने रख दिया था ना वो है आहत का, और एक ये जो ब्राउन वाला जो मैंने पैक, ठीक है ना। अच्छा ये वो वाला गिफ्ट है महक का, मैंने आपको बताया था ना कि पैकिंग हो जाएगी फिर आपको नहीं दिखा पाएंगे, तो एक एक चीज़ हमने आपको वाज़ह दिखाई है इसी वजह से। तो 1-2 दिन पहले हमने शूट ले लिए थे ताकि आपको पूरा व्लॉग ईदी का आपके साथ शेयर कर सकें। और यहाँ जी फाइनली सब, यानी मेरी सास, बड़ी वाली नंद और दौरानी, मेरे देवर, सब हम बैठे हुए अपनी नंद के फाइनली कोठरी पहुँच चुके थे। और यहाँ जी आहत के लिए हम लेकर आए केक, क्योंकि 2 दिन बाद आहत की बर्थडे थी, तो हम दोबारा कहाँ आते। तो हमने सोचा कि जी आज बर्थडे भी सेलिब्रेट कर लेंगे और जी ईदी भी हो जाएगी। तो बस हमने केक लिया और आहत की यहाँ बर्थडे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। माशाल्लाह आहत इधर इस वक्त चेयर पे बैठे हुए हैं, और जी सभी आहत को, जी हाँ यहाँ जी केक भी कटेगा, अभी आहत इधर मौजूद हैं और आहत सबको बुला रहे हैं कि भाई आ जाओ आ जाओ। तो यहाँ सभी, कोई कह रहा आप चले जाओ, कोई कह रहा आप चले जाओ, अगर कोई नहीं गया तो भाई मैं तो उठ के चली जाऊँगी। तो मेरे एक देवर मेरे बाद जो हैं वो गए पहले, फिर उसके बाद मैं गई। तो यहाँ जो बच्चे तो उतावले हो रहे हैं कि भाई हमें केक शेक खिला दिया जाए। तो यहाँ मेरे देवर जो कि मेरे बाद हैं वो केक कट कर रहे हैं, और आहत को भाई सेलिब्रेट कर रहे हैं हम बर्थडे भी। 2 दिन जो बात थी वो आज ही हम सेलिब्रेशन आज ही कर रहे हैं। तो यहाँ जी हैप्पी बर्थडे टू यू आहत, अल्लाह ताला तुम्हारे नसीब अच्छे करे, तुम दोनों की जोड़ी को सलामत रखे। फिर क्या आता है जी, दस्तरखान सज रहा था और हमने ये कैमरा उठाया, और जी बहुत ही मज़ेदार माशाल्लाह खाना लगेगा। और भूख लग रही थी क्योंकि मैंने रोज़े में बहुत कम खाया था, मैंने सोचा था कि भाई वहीं जाकर हम खाना खाएँगे। तो मैंने सिर्फ शरबत पिया था, कुछ ना कचौरियाँ थीं और तरबूज काट के खा लिया था, और मैंने कहा था वहाँ खाना खाऊंगी। बस मैं यहाँ पर, हम दस्तरखान लग गया था, रोज़े के बाद खाना हमारे यहाँ था, इसलिए मैंने इतना ज़्यादा कुछ खाया ही नहीं था घर पे। तो यहाँ जी कढ़ाई भी थी, बहुत मज़ेदार सा चिकन का पुलाव भी था, बहुत ही टेस्टी खाना था। और यहाँ जी रोटियाँ, जी सैलेड, रायता और जी चटनी सभी माशाल्लाह। और मीठे में तो पूछे नहीं, मीठा हम भूल गए थे, लेकिन काफ़ी देर के बाद मीठा आया। मीठा भी बहुत मज़ेदार था, यानी कस्टर्ड सेवइयाँ जो कि बहुत ही टेस्टी बनी हुई थी माशाल्लाह, तो यमी थी बहुत माशाल्लाह। तो यहाँ जी आयशा के रूम में, यानी आयशा का रूम ऊपर है, यहाँ फ़र्स्ट टाइम मैंने आयशा के रूम की थोड़ी सी वीडियो शूट की थी, तो ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ जो भी था। क्योंकि साइडों में शीशे वीशे लगे हुए थे, मैंने इतना ज़्यादा कुछ नहीं लिया कि बच्चियों की नहीं आ जाए कोई पिक्स वगैरह। तो यहाँ जी सिर्फ मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट की थी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ बच्चियाँ वगैरह हम सब ऊपर आए थे।
तो आज का व्लॉग जी यहीं तक था। आज का व्लॉग मैं माज़रत चाहती हूँ, थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन प्लीज़ वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि ये मैं कभी कभी लॉन्ग व्लॉग तैयार करती हूँ आपके लिए, रेगुलर नहीं करती। रेगुलर मेरी वही वीडियो होती है 10 मिनट 5। बहरहाल यहाँ हैं हम इस वक्त आशा के रूम में। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? इंटरेस्ट था ना? तो प्लीज़ वीडियो को स्किप करके नहीं देखेंगे। इंशाल्लाह आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आएगा। बड़ी मेहनत से मैंने बनाया है इसको, तो अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, क्योंकि अच्छे कमेंट्स आपके हमारे लिए इनाम होते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।